बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सी प्लस प्लस के कोर्स में स्किल 6 की एक्सटेंशन 3 आज हम पढ़ेंगे। स्किल 6 में क्या था कि हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम, ऑब्वियसली स्टार्ट में अभी छोटा सा प्रोग्राम बनाना सीख लिया है, जिसमें बहरहाल मेन फंक्शन में चारों तरह की स्टेटमेंट्स हैं। वेरिएबल से डिक्लेरेशंस वाली, इनपुट वाली, प्रोसेसिंग वाली और आखिर में आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये हमारा स्किल 6 चल रहा था। अभी हम इसकी एक्सटेंशन 3 देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम में सिंपल a प्लस बी किया, एक प्रोग्राम में हमने यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट की बात की, तो ये भी जो दो डिफरेंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हो गए। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में अगर मोर देन वन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें से कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, उस पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते वक्त कौन सा ऑपरेटर पहले उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किसका बाद में होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक हो गया हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस के साथ ही अगली चीज होती है, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस। अब ये क्या चीजें हैं, इस पर हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, इन सी और सी प्लस प्लस, इवन जावा लैंग्वेज है, एडिशन का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, और ये रिमाइंडर डिवीजन के लिए, डिवीजन फॉर द रिमाइंडर। ये हमने 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं और हमें अपने एक्सप्रेशन में इनमें से जो भी हमें रिक्वायर होगा हम वो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वैल्यू कंप्यूट करने जा रहे हैं। लेट सपोज वैल्यू है z इज इक्वल टू, हमने करना ये है कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, हमने ये वैल्यू निकालनी है, फर्ज कर लें इसमें। तो इसके लिए जो हम C++ का एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ऑब्वियसली यही एक्सप्रेशन होगा कि z इज इक्वल टू a प्लस बी एस्टेरिक c, और ये पैरेंथेसिस जो कि अलाउड होती हैं एक्सप्रेशन में। दिस इज आवर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो अब ये इससे क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो पहले b और c की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जो इनकी प्रोडक्ट आएगी उसमें a की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी और जो हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे पैरेंथेसिस हटा देता हूं, यानी कंपाइलर के सामने क्या मौजूद है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी स्टार सी, अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो स्कूल लाइफ से आप जानते हैं कि आप फौरन मुझे एक वो पुराना रूल याद करके बताएंगे कि पहले b और c मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसमें a की वैल्यू ऐड होगी। तो बाय चांस वो आपका याद किया हुआ रूल यहां पर वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है, C++ में या C लैंग्वेज में कैसे होता है? तो C या C++ लैंग्वेज का रूल ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसका प्रेसिडेंस लेवल हायर है एज कंपेयर टू एडिशन। लिहाजा अगर एक एक्सप्रेशन में दोनों मौजूद हैं और सेम लेवल पे मौजूद हैं, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद एडिशन की बारी आएगी। इन दोनों के कंपैरिजन में से मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एडिशन। आपने ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाई तब भी ये काम पहले परफॉर्म होगा, और अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाई तब भी मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगी। फर्ज कर लें कि आप एक और वैल्यू, लेट सपोज आप w कंप्यूट करना चाहते हैं, जिसमें आपकी डिमांड क्या है कि पहले a और b आपस में ऐड हो और उसके बाद आप उसे c से मल्टीप्लाई करें। अब इसके लिए जो रेलिवेंट C++ का या C लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, w इज इक्वल टू a प्लस बी एस्टेरिक c। अगर हम उसे ऐसे लिखते हैं तो अब क्या होगा, पहले ये परफॉर्म होगा, जबकि हमारी ख्वाहिश क्या थी कि पहले एडिशन परफॉर्म हो, तो हमें यहां पर पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ेगी। तो जो पैरेंथेसिस के अंदर एक सब एक्सप्रेशन मौजूद है पहले वो इवेल्युएट होगा, पहले इन दोनों वैल्यूज का सम आएगा और जो सम आएगा फिर वो मल्टीप्लाई किया जाएगा c की वैल्यू के साथ। तो इस तरह से हमने खुद से पैरेंथेसिस यूज करके
अपनी मर्जी का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करवा लिया। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एडिशन। लेकिन जो पैरेंथेसिस है इसकी इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हायर है। ये मल्टीप्लिकेशन से भी पहले इसको देखा जाएगा। तो जब इस एक्सप्रेशन में कंपाइलर एग्जीक्यूट करते वक्त, सिस्टम एग्जीक्यूट करते वक्त जब ये पैरेंथेसिस है इसे मल्टीप्लिकेशन से पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और विद इन पैरेंथेसिस एडिशन हो रही है तो पहले ये काम परफॉर्म होगा, इसका सम इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें ये पैरेंथेसिस लगानी जरूरी हो गई। उस केस में पैरेंथेसिस नहीं लगाएं या लगाएं, दोनों केसेस में सेम रिजल्ट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही पहले होनी थी। लेकिन अगर हमने वो काम पहले करवाना है जिस ऑपरेशन का प्रेसिडेंस लेवल दूसरे के मुकाबले में कम है तो हमें पैरेंथेसिस फिर लाजमी यूज करनी है। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑपरेटर्स थे इसमें किन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं पैरेंथेसिस की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह की बात है। तो मैंने ये 3 लेवल बना दिए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। इन दोनों की प्रेसिडेंस जो है लेवल सेम है, लेकिन इन दोनों की प्रेसिडेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की निस्बत ज्यादा है। सिमिलरली इनकी भी तीसरा ऑपरेटर जो रिमाइंडर डिवीजन वाला है, इन तीनों की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है और पैरेंथेसिस की इन सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, इनसे भी ज्यादा हायर प्रेसिडेंस है, हायर लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है। अच्छा, अब अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो अब कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा? तो अगर कोई दो ऑपरेटर्स आपस में ऐसे आ चुके हैं उस मौके पर सामने कि जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो फिर हम उनकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो जब ज्यादा ऑपरेटर्स हों सेम लेवल के तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, यानी उस एक्सप्रेशन में पहले जो ऑपरेटर लेफ्ट पर आएगा पहले वो उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, जो उसी लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के वेरिएबल्स आते जाएंगे, फिर उनकी बारी आ जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट्स हो गए, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। अगर ऑपरेटर्स में डिफरेंट लेवल ऑफ किसी एक मौके पे जब एक्सप्रेशन सामने मौजूद है, तो अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स हैं और उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है, तो ऑब्वियसली पहले वो एग्जीक्यूट होगा, पहले वो परफॉर्म होगा ऑपरेशन जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट की बारी, फिर उसके बाद नेक्स्ट की बारी। लेकिन अगर किसी मौके पे सामने दो या दो से जायद ऐसे ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनका लेवल ऑफ प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर उनकी एसोसिएटिविटी देखी जाएगी। और जो अक्सर मौकों के ऊपर चंद एक एक्सेप्शनल केस हैं, वो जब उसकी बारी की तब बात करेंगे। फिलहाल ये है कि अक्सर मौकों के ऊपर जो प्रेसिडेंस है वो एसोसिएटिविटी है सेम लेवल के ऑपरेटर्स की, इवन अगर आपके एक्सप्रेशन में प्लस माइनस वगैरह मौजूद है, इन सब का जो लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, कि जो उस एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट पर पहले आएंगे फिर ऑनवर्ड हम राइट को मूव करते जाएंगे उस तरतीब से, तो वो ऑपरेटर्स के मुताबिक ऑपरेशंस परफॉर्म होता जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट एक छोटा सा मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।